भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं ऐसी गन्ना किस्म के बारे में बात करूंगा जो काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन कुछ ही किसान भाइयों के पास है और अच्छा खासा एवरेज देती है। और जैसे कई सालों से 3-4 साल हो गए जब से 38 बेकार हुआ है, तो किसान भाई क्या कर रहे हैं, एक गन्ना किस्म लगाते हैं और अगले साल को मना कर देते हैं भी अच्छी नहीं लग रही है हमें, और फिर अगले साल को नया बीज खरीदते हैं, महंगे महंगे बीज खरीद कर, और फिर वो होते नहीं हैं और फिर अगले साल को मना कर देते हैं। तो भाइयों ऐसी गन्ना किस्म का चुनाव करें जो आपको पैदावार भी अच्छी दे के जाए और लागत भी कम आए। और ऐसी गन्ना किस्म का आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने खेत में उसका प्रयोग करोगे। ये नहीं है कि आपने 10 बीघे में एक साथ एक ही वैरायटी लगा ली। भाइयों 1 बीघा या आधा बीघा 3-4 किस्में लगाएं और उससे आपको ये पता चलेगा उन 3-4 किस्मों में सबसे बढ़िया कौन सी निकली, कम लागत में और अच्छी पैदावार वाली। तो भैया इस खेत में क्या करा किसान भाई ने, इसमें कई गन्ना किस्में लगाई थी और बिना स्प्रे के, स्प्रे एक भी नहीं हुआ। जो दवाई लगाई है नीचे से कीटनाशक 2 बार लगाई है। तो उसका सहरी बात बताऊंगा मैं कि इन किसान भाई ने इसमें क्या क्या करा। भाइयों पहली बात तो ये देखिए, गन्ना किस्म का जमाव जमाव बहुत शानदार आया और मेला कितना करा इस गन्ना किस्म ने। और भाइयों गन्ने की मोटाई देख लो पहला आप, गन्ने की मोटाई कितनी शानदार है ये देखिए। गन्ना किस्म में सबसे पहले जमाव और उसका मेड़ा ही देखा जाता है। तो भाइयों इस गन्ना किस्म में ये दोनों चीज़ें तो बढ़िया, लेकिन जैसे इस खेत में स्प्रे नहीं हुआ तो उसके भाइयों एक चीज़ और है। पहले तो इसका मैं वजन बता दूं भाइयों, वजन बहुत शानदार है इस गन्ना किस्म में। गन्ना किस्म का नाम है 3102। काफ़ी किसान भाई सुनते ही बता देंगे कि हाँ भाई वजन बहुत है। वजन तो ये मान लो आप जैसे 38 का टिपलर भरते हैं ना या बुग्गी, तो उससे ज़्यादा वजन निकलेगा। अगर जितना 38 का भर लिया ना आपने, अगर इतना 3102 का भर लो तो वजन 38 से ज़्यादा निकलेगा। पैदावार के मामले में बहुत बढ़िया है। लेकिन भाइयों अगर बिना स्प्रे के आप इसे करोगे, देखो यहाँ पर देखो डंडी सही है बिल्कुल, लेकिन इसमें सारे खेत में स्प्रे नहीं हुआ, एक भी स्प्रे। तो ये देखो ये हाल। तो भाइयों स्प्रे बहुत ही जरूरी है, कीटनाशक का या कोई भी ऐसा उपाय जिससे टॉप बोरर खत्म हो जाए करना चाहिए अगर आप 3102 की बुआई कर रहे हैं। ये मैं सबसे पहली बात यही बता रहा हूँ, 3102 की बुआई कर रहे हैं तो स्प्रे बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इससे बहुत बेहतरीन अंगोला हो जाएगा। जिन किसान भाइयों ने स्प्रे किया है ना 3102 में, उनका अंगोला बहुत शानदार है। और गन्ने की हाइट इससे तो बहुत ज़्यादा हाइट है उस गन्ने की जिसमें गन्ने में किसान भाइयों ने स्प्रे करा, लेकिन इन किसान भाई ने एक भी स्प्रे नहीं करा इन किसान भाई ने, और तब भी गन्ने की हाइट बतेरी है। गन्ने ने मेड़ा बहुत अच्छा करा और गन्ने ने भाइयों जमाव भी शानदार रहा। और एक भाइयों अगर आप एक ही भी बंधाई करवा दोगे ना तो भी ये रुक जाता है, पैदावार में बहुत बढ़िया। और दूसरा भाइयों मील लेने की वजह है बस। अगर इसे गन्ने को मील लेने लगे ना तो वाकई में जैसे PV95 कहते हैं ना किसान भाइयों, PV95 से ज़्यादा पैदावार देने वाला गन्ना किस्म है 3102, लेकिन मील नहीं लेते, रिजेक्ट में है ये। सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर इन कुछ गन्ना किस्में ऐसी हैं किसान हितैषी, अगर इन्हें मील लेने लगे तो किसान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और भाइयों ये रस में भी चला जाता है। अगर कोई किसान भाई रस में भेजते हैं तो 3102 रस में भी बहुत अच्छा चलता है। पैदावार के मामले में बहुत बढ़िया। ये मान के चलो जैसे आपने लोहिया बल्लिया टिपलर में इतना वजन है, इसमें बिल्कुल ठोस गन्ना है। 3102 की मैं इसलिए वीडियो बनाई है आज। काफ़ी किसान भाई कह रहे थे कि मैंने और खेतों में भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज इसका विश्लेषण इसलिए करा कि इसमें एक तो स्प्रे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मतलब स्प्रे होना ही चाहिए। अगर बिना स्प्रे के करोगे तो भाइयों परिणाम ये है, जैसे ये 2 मेड़े खड़े हैं तो ये तो बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन उधर मैंने दिखाया भाइयों उनमें टॉप बोरर है। टॉप बोरर रोकने के लिए एक नॉर्मल सा स्प्रे या 2 आपको करने पड़ेंगे। सबसे सस्ती दवाई जो लग रही आपको उस कीटनाशक को लें, आप स्प्रे कर दें। अगस्त में सितंबर में ज़रूर स्प्रे करना चाहिए। और शुरुआती अवस्था में नीचे की दवाई सही, इसमें कोई भी रोग नहीं आता और वजन बहुत शानदार। तो भाइयों पहली बात तो आप ये बताएं अपने कमेंट में करके कि आपको 3102 वैरायटी है तो आपको क्या एवरेज देती है, पेड़ी कैसी होती है। क्योंकि मैंने कई किसान भाइयों की पेड़ी भी अच्छी देखी है, जो 3102 की पेड़ी भी अच्छी हो रही है। तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और ये भी ज़रूर बताएं इस वर्ष आप कौन सी विधि से गन्ने की बुआई कर रहे हैं और कौन सी वैरायटी आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुआई हो रही है, अर्ली हो रही है, रिजेक्ट या सामान्य, जो भी सबका विश्लेषण आप कमेंट में करके बता सकते हैं।
तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।